इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए है साथियों क्योंकि हमें कहीं ना कहीं कुछ सुगबुगाहट लग रही है। क्या सुगबुगाहट लग रही है? भाई भूटान जो है वो चीन से बातचीत कर रहा है। बोले इसमें गलती क्या है? क्या नहीं करना चाहिए क्या? यही तो सवाल है। नहीं करना चाहिए क्या, करना चाहिए क्या, आज के सेशन में आप सीखने वाले हैं। क्योंकि भूटान और चीन के बीच में हाल ही में एक MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिसमें यह कहा गया है कि भूटान चीन के साथ मिलकर के सीमा विवादों को सुलझा लेगा स्तरीय यानी 3 स्तरीय वार्ताओं के माध्यम से, या 3 स्तरीय प्रोसेसेस हैं या 3 लेवल प्रोसेस हैं जिनके माध्यम से भूटान चीन के साथ अपने सीमा विवाद सुलझा लेगा, ऐसा भूटान का कहना है। अब आप पूछेंगे इसमें परेशानी आपको क्या है? अच्छी बात है बेचारे की परेशानियां सुलझेंगी, बहुत बड़ी परेशानी है सर जी, आपको यही तो बताना है। चलिए आप सुनिए। असल में इस बात को हम इसलिए आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं क्योंकि असल में जो ये 3 चरण का रोड मैप है, ये भूटान ने हमें नहीं बताया कि वो कौन सा चरण है जिसके थ्रू बातचीत करने वाला है। मतलब क्या चाहते हैं आप? आपको बताए कि वो हर चीज के बारे में कि वो आप क्या कर रहे हो? ये तो बड़ा सवाल है यार। मतलब आप क्या चाहते हैं कि भूटान कुछ भी करे तो वो आपको बताए क्या कि मैं क्या करने जा रहा हूं? यस, बताना तो चाहिए। बोले क्यों? क्योंकि असल में भारत और भूटान के बीच में दोस्ती है। तो बोले ऐसा भी कौन सी दोस्ती हो गई सर? क्या मतलब ये दोस्ती का मतलब ये हो गया कि वो कोई किसी देश से बात नहीं कर पाएगा? यार आपको समझना ऐसा ही चाहिए। हमारी दोस्ती कुछ वैसी वाली ही है। भारत भूटान की दोस्ती कैसी वाली है जरा बताना। बेटा दोस्ती ऐसी वाली है कि 1949 में, ये ईयर याद रखना, भारत और भूटान ने मित्रता संधि की थी। भारत और भूटान के बीच में एक फ्रेंडशिप, मित्रता ट्रीटी हुई थी। अब हमारे साथ मुसीबत क्या हो गई है, हम इस पेन को यूज करते हैं तो ये बहुत ज्यादा मोटा चल रहा है, और हम पतला वाला पेन यूज करते हैं तो भैया ये जो है इतना हल्का चल रहा है कि दिखाई नहीं देगा। खैर कोई बात नहीं, सुनते चलिए। तो साहब बात ये है कि हमने मित्रता संधि की थी, किसके साथ में? भूटान के साथ में। और उस संधि के अंदर क्या कहा गया था? संधि में यह कहा गया था कि भूटान अगर दुनिया में किसी भी देश के साथ कोई भी बातचीत करेगा तो भारत को जरूर बताएगा। दोबारा सुन लीजिएगा। भूटान से कहा गया था कि अगर वो दुनिया में किसी भी देश के साथ यानी कि विदेशी संबंधों में उसे जो भी निर्णय लेना है उसके बारे में वो इंडिया को इन्फॉर्म जरूर करेगा। यही थी भारत भूटान मित्रता संधि। बोले सर ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि इसके बदले में भारत ने उसे गारंटी दी थी कि तेरे ऊपर कोई भी आंख उठा के नहीं देख पाएगा। यही कारण है कि 2017 में जब भूटान के डोकलाम पर चीन ने अपनी नजरें गाड़ी थी तो भारत ने अपनी सेनाएं भेज दी थी भूटान की हिफाजत करने के लिए, और लगभग 75 दिनों तक चीन की सेना की आंखों में आंखें डालकर खड़ी रही थी भारतीय सेना। एक बार के लिए भी वहां से नहीं हटी थी। यानी कि भूटान का जो डोकलाम है उसकी सुरक्षा भारतीय सेना करने गई थी 2017, आज से 4 साल पहले। अब आप पूछेंगे तो सर क्या ये संधि आज वैलिड नहीं है? क्या ये संधि तोड़ रहा है भूटान? बड़ा हो गया है क्या? नहीं नहीं नहीं, रुकिए रुकिए। भूटान ने इस संधि के अंदर जो 1949 में की थी, इस संधि के अंदर साथियों संशोधन कर लिया था। बोलेंगे कब कर लिया था? 2007 में इस मित्रता संधि के अंदर एक अमेंडमेंट हुआ था, एक संशोधन हुआ था। और उस संशोधन के अंदर क्या था? उस संशोधन में कहा गया था कि भूटान भविष्य में किसी भी देश के साथ अगर समझौता करता है तो भारत को केवल तभी बताएगा जब भारत के हित प्रभावित होते हों। दोबारा सुनिए। भूटान दुनिया में, देखिए 1949 में तो क्या कहा गया था कि भूटान कुछ भी करेगा, किसी से भी बतियाएगा तो पूछ के बतियाएगा। और 2007 तक भूटान थोड़ा बड़ा हो गया, भूटान बड़ा बच्चा बन गया। उसने क्या कहा? उसने ये कहा कि अब हम साहब थोड़े बड़े हो गए हैं, स्वतंत्र रूप से फैसले लेना चाहते हैं। कि पापा, बेटा कह रहा है कि हम थोड़े बड़े हो गए हैं, अब खुद से हम अपने निर्णय लेना चाहते हैं। हाँ, आपको बताएंगे जरूर। कब? जब आपकी इज्जत की बात होगी। तो इसमें भूटान ने हमसे कहा कि हम आपको इन्फॉर्म जरूर करेंगे, लेकिन तभी करेंगे जब आपके हित प्रभावित होते हो। अर्थात 2007 में हुआ संशोधन। अब उस संशोधन का ही परिणाम हम मानते हैं क्या? कि भूटान ने चीन के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर कर लिए, 3 स्टेप का रोड मैप बना लिया ताकि बाउंड्री से संबंधित बातचीत की जा सके। लेकिन भारत को यह नहीं बताया कि हमने ये 3 स्टेप कौन से डिसाइड किए हैं।
दोबारा सुनिएगा साथियों, भारत को यह नहीं बताया कि हमने कौन से 3 स्टेप लिए हैं जिन पर हम निर्णय करने वाले हैं। अब आप पूछेंगे तो भारत की प्रतिक्रिया क्या हुई? 1 मिनट रुकिए। भारत की प्रतिक्रिया जो भी रही हो, पहले चाइना की प्रतिक्रिया तो जान लीजिए। चाइना ने कहा है कि ये जो 3 स्टेप प्रोसेस हैं, चाइना के सोशल मीडिया पर या चाइना के लोकल अखबारों में इस बात की बहुत तारीफ हो रही है। किस बात की तारीफ हो रही है? कि चीन और भूटान अब नजदीक आने वाले हैं। ऐसा क्या है जो भारत को नहीं पता और भूटान को पता है? भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची से जब ये बात भारतीय पत्रकारों ने पूछी और पूछा कि सर एक बात बताइए, ये हो क्या रहा है? क्या आपको पता है कि कुछ चल रहा है? अब भाई चाइना की मीडिया इतनी खुश क्यों हो रही है कि मजा आ गया, डील के अंदर सुनकर के आनंद आ गया, बधाई हो। जब अरिंदम बाग भारत ने इस बारे में कोई कमेंट्री क्यों नहीं की? तो अरिंदम बागची ने अपने द्वारा यहां पर जो पॉइंट मेंशन किया वो ये है, उनका जो कहना है, अब आप जरा उस कथन को भी सुन लीजिए। उनका कहना है कि भूटान और चीन लगातार 1984 से बातचीत करते आ रहे हैं। दोबारा से सुन लीजिएगा, भूटान और चीन जो है, भूटान और चीन जो है ये 1984 से वार्ता करते आ रहे हैं। जबरदस्ती से सुर्खी मत बनाइए, नंबर 1। नंबर 2, भूटान और चीन कब से बातचीट करते आ रहे हैं? सीमा विवादों को लेकर के 1984 से बातचीत करते हुए आ रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, आप तो 3 स्टेप प्रोसेस की बात कर रहे हैं, इनके बीच में अभी तक 24 बार बातचीत हो चुकी है। अभी तक इनके बीच में 24 टाइम्स बातचीत हो चुकी है, समाधान आज तक नहीं निकला। हम इनकी बातचीत पर नजर लगाए बैठे हैं और हमें पता है कि ये क्या बातचीत कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे हमको क्यों नहीं बताया सर क्या बातचीत कर सकते हैं? चलिए मैं अब आपको बता देता हूं। असल में साथियों, भूटान के साथ दिक्कत क्या हो गई? भूटान की कमजोरी का फायदा उठा रहा है चीन। कैसे? असल में भूटान के जस्ट ऊपर है ताइबेत, तिब्बत जिसे आप कहते हैं, तिब्बत जो कि चाइना के द्वारा ऑक्यूपाइड है। 1969 में यानी 1959 के अंदर, सॉरी 1959 में, 1959 के अंदर इस तिब्बत वाले स्थान को चीन ने कब्जा कर लिया था। चीन ने जब इसको कब्जा किया तो वो ये मानता है कि तिब्बत के ही हिस्से हुआ करते थे ये सारे क्षेत्र, इंक्लूडिंग इंडिया का अरुणाचल प्रदेश। वो इन क्षेत्रों को तिब्बत से जुड़ा हुआ ही हिस्सा मानता था। इसके चलते हुए चीन भूटान के शुरुआत में जब 1959 में तिब्बत पर कब्जा किया तब तो कुछ बोला नहीं। उसके बाद में धीरे धीरे चीन ने इसके कुछ क्षेत्रों को अपना बताना शुरू किया। उन कुछ क्षेत्रों को जब अपना बताना शुरू किया तो अब आप ऐसे देखिए कि इसने अपना बताते बताते इस पूरे कॉर्नर को अपना बता दिया। कॉर्नर को अपना बता दिया से मतलब हुआ कि जो तिब्बत का हिस्सा है वो उसका हिस्सा है, तिब्बत चीन के कब्जे में है तो तिब्बत का जो भी हिस्सा है वो उसका है। ऐसी स्थिति में इसने डोकलाम प्लेट्यू को अपना बता दिया। किसने बता दिया? चीन ने बता दिया। दूसरी बड़ी बात, डोकलाम के अलावा जाकरलंग नाम से एक स्थान है भूटान और चीन के बॉर्डर पर, उसे इसने अपना बता दिया। ऐसे ही पसमलंग करके एक स्थान है जिसे इसने अपना बता दिया। तो जाकरलंग, पसमलंग और भूटान का डोकलाम, डोकलाम इंडिया का नहीं है, ठीक है ना, इंडियन भाषा में उसे डोकलाम कहा जाता है। वैसे भूटान वाले इसे डोकला कहते हैं और उसे चाइना वाले डोकलंग कहते हैं। तो यहां पर ये जो डोकलाम है, इस डोकलाम को चाइना ने अपना मानते हुए 2017 में यहां पर सड़क बनाने के लिए भी अपनी सेना भेज दी थी। वो तो भारत ने जाकर के इस डोकलाम पर अपनी सेना भेज करके उन्हें वापस लौटाया। अब हमारे मन में एक प्रश्न आता है, प्रश्न ये है डोकलाम का इंपॉर्टेंस क्या है? तो इधर थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं, आपको लगता है कि हमारे यहां से ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर क्या है? पूर्वोत्तर भारत से नॉर्थ ईस्ट को, सॉरी मुख्य भारत से पूर्वोत्तर भारत को जोड़ने के लिए पश्चिम बंगाल का एक हिस्सा है जो कि बहुत संकीर्ण है यानी कि कुछ ही किलोमीटर चौड़ा हिस्सा है। उस कुछ किलोमीटर चौड़े हिस्से तक, इस कुछ किलोमीटर जो चौड़ा हिस्सा है, इस चौड़े हिस्से के ऊपर चीन की नजर है, ऐसा हम मानते हैं। लेकिन इसमें एक तथ्य मैं आपको कंप्लीट करना चाहूंगा और वो ये है कि चीन, डोकलाम तो यहां है
जिसको कि भूटान से मांगना चाह रहा है, चीन तो ऑलरेडी इस जगह तक पहले से ही पहुंचा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये हिस्सा तो ऑलरेडी चीन के पास है, यानी कि इसके तो बहुत ज्यादा नजदीक है ये। तो असल में ये जो मुद्दा डोकलाम वाला था, ये भारत और चीन का डायरेक्ट मसला नहीं था, ये भूटान और चीन का मसला था। भारत ने तो हिफाजत करने के लिए इसके पास अपनी सेना भेजी थी, ठीक है। हाँ, ये बात जरूर है कि जितना प्रभावी होगा चीन यहां पे, उतना ही इस क्षेत्र के ऊपर आने वाले समय में चिंताएं बढ़ जाएंगी। यानी पूर्वोत्तर भारत को मुख्य भारत से कनेक्ट करने वाला जो रूट है, उसकी सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित करना एक बहुत बड़ा विषय बन जाएगा। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आए। अच्छा, शुरुआत में तो क्या था साथियों कि डोकलाम इधर की तरफ मैंने दो जगह आपको बता दी, उन दोनों जगह पर पहले तक चीन केवल भूटान से उन्हें ही मांगता हुआ आया था। लेकिन लास्ट से लास्ट ईयर क्या हुआ, एक पर्यावरण संबंधित मीटिंग चल रही थी। पर्यावरण संबंधित मीटिंग चलते समय दुनिया के यहां पर फंड रिलीज किए जा रहे थे। अभी हम उसके बारे में भी काफी दिन से सोच रहे हैं, कामलिंग करके मीटिंग हुई थी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। दुनिया के अंदर फंड बांटे जा रहे थे कि कहां कहां पर कौन सी जगह पर कौन से नेशनल पार्क का विकास करने में कितना धन दिया जाए, ऐसे करके बातचीत चल रही थी वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स के बारे में। लास्ट ईयर की बातें मैंने पढ़ाया भी आपकी क्लास में। तब अचानक चीन बोल उठा, जब भूटान के साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए वर्ल्ड की एजेंसीज ने फंड डिसाइड किया, तो अचानक चीन बोल पड़ा कि साक्तेंग तो हमारा है, साक्तेंग तो हमारा है, आप भूटान में पैसा क्यों दे रहे हैं? भूटान में पैसा क्यों दे रहे हैं? अब भूटान के बेचारे विदेश मंत्री को यही नहीं पता था कि क्या चक्कर चल रहा है। भारत ने उस समय ऑन द स्पॉट ऑब्जेक्ट करते हुए यह कहा कि साक्तेंग भूटान का हिस्सा है, चीन उसे अपना कैसे बता सकता है। मुद्दे को समझने का प्रयास करिए। चीन धीरे धीरे भूटान के बहुत से हिस्से को क्लेम करता जा रहा है। अगर ये क्लेम करता चला गया तो भूटान और चीन के बीच की जो सीमा रेखा है, ये है 407 किलोमीटर लंबी। दोबारा सुनिएगा, चीन और भूटान के बीच की जो सीमा रेखा है, ये 407 किलोमीटर लंबी है, और भारत और भूटान की जो सीमा रेखा है, ये लगभग 650 किलोमीटर लंबी है। अब इस सीमा क्षेत्र के ऊपर अगर भूटान पर चीन अपना अधिकार बताने लगा, तो आने वाले समय में भूटान को बहुत सी दिक्कतें हो सकती हैं। भारत और चीन लगभग 3500 किलोमीटर की सीमा रेखा शेयर करते हैं, जिनमें अधिकांश क्षेत्र विवादित के रूप में कंसीडर किए जाते हैं। भूटान जो है वो चीन के साथ क्यों समझौते करना चाह रहा है, उसके पीछे वजह यह है कि वो चाहता है कि एक बार कोई स्पष्ट सीमा रेखा ड्रॉ हो जाए, ऐसा भूटान चाहता है। अब आप पूछेंगे इसके मायने क्या हो सकते हैं? अगर भूटान भारत के समर्थन के बिना ही कोई बातचीत करने निकल गया तो हो क्या सकता है? अब मैं आपको बताता हूं हो क्या सकता है। संभव है कि भूटान अपनी सीमा रेखा तो बचा ले जाए, लेकिन उस त्रिस्तरीय वार्ता में वो भूटान के अंदर कोई स्ट्रेटेजिक लोकेशन चीन को गिफ्ट कर दे, यानी ये कहते हुए कि आप यहां पर अपना एयर स्टेशन बना सकते हैं या फिर अपना सैन्य अड्डा बना सकते हैं। अगर विचार करें तो ये सारी की सारी जो जगह है भूटान के साथ में काफी ज्यादा सेंसिटिव है। अगर चीन इसे ये वाले बॉर्डर को इसी का मानते हुए कि ये पकड़िए ये आपका हुआ, अब हमें अंदर कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट के नाम पर ये जगह पकड़ा दीजिए, या कुछ ऐसी वार्ता अगर होती है तो वो भारत के लिए काफी ज्यादा चिंता का विषय बन जाएगी। फिलहाल के लिए जो भी वार्ताएं होंगी, ऐसा नहीं है कि भारत इन बातों को बिना प्रभावित किए ही उन्हें जाने देगा, लेकिन हाँ, एक बड़ा विषय है कि भारत के बिना नॉलेज में डाले चीन के साथ में बातचीत करने के लिए भूटान ने एक समझौता कर लिया। हालांकि भारत से पहले भी, मतलब चीन के साथ में भूटान की दो बार बड़ी वार्ताएं हुई हैं, एक 1988 में, एक 1998 में। 1988 में जब इनके बीच की वार्ता हुई थी, उसके पीछे भी इनका जो टॉक्स थी, वो टॉक्स काफी ज्यादा महत्वपूर्ण थी। उन्हीं को ध्यान में रखते हुए 1998 में वार्ता हुई, और 1998 में हुई वार्ताओं के आधार पर ही आज तक चीन और भूटान अपनी सीमा रेखाओं के ऊपर स्टेटस को मेंटेन करके रखे हुए हैं। एनीवे, जो भी भविष्य में होगा उसके द्वारा आपको अपडेट करा दिया जाएगा। यदि आपको ये बात समझ में आई हो, वीडियो पसंद आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने सभी साथियों से इसे शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, एक अच्छी खबर